नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। मम नाम जगदीशः, अहम संस्कृत शिक्षकः। सरल पद्धति से संस्कृत को कैसे सीखें, सरल अनुवाद पद्धति से सरल संस्कृत के माध्यम से कैसे संस्कृत को सीखा जा सकता है, इसकी एक छोटी सी पहली कड़ी लेकर के आपके सामने आया हूँ। संस्कृत में जब भी कभी वाक्य बनाए जाते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों को मुख्य रूप से दो भागों में रखा गया है। संस्कृत में शब्दों को मुख्य रूप से दो भागों में रखा गया है। पहला है अजंत, जिनका अंत स्वर से हो वे अजंत शब्द, और जिनका अंत हलंत हल से हो वे हलंत शब्द कहलाते हैं। इसका संधि विच्छेद यदि हम देखेंगे तो बनेगा अच धन अंत, अजंत। और संस्कृत में अच का मतलब होता है स्वर। स्वर से अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अजंत कहलाते हैं। और व्यंजन, हल शब्द का अर्थ होगा व्यंजन। इसका संधि विच्छेद देखें, हल धन अंत। और संस्कृत में हल का मतलब है व्यंजन। व्यंजन से अंत होने वाले शब्द कहलाते हैं हलंत शब्द। आइए इन अजंत शब्द का पहला जो शब्द मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ उसके भेद आपके सामने रख देते हैं, जो हम पढ़ेंगे। अजंत शब्दों में मुख्य रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाने वाला जो शब्द है वो है अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। ये जो चार शब्द आप देख रहे हैं इनसे अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि अकारांत शब्द में हम आज राम शब्द देखने वाले हैं, इकारांत शब्द में हम निश्चित तौर पर अगला जो शब्द अगली स्लाइड पे आपको दिखाई देगा, ठीक उसी प्रकार से उकारांत और ऋकारांत, इन शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। इसकी एक ट्रिक को भी जानेंगे। हलंत शब्दों की चर्चा अगले कालांश में हम करेंगे। अजंत पुल्लिंग की चर्चा आज हम करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे हम? अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग भी होंगे और अजंत नपुंसकलिंग शब्द भी आपको आज देखने को मिलेंगे। अजंत शब्दों में ये भेद अपने को मिलेंगे। देखते हैं सबसे पहले अजंत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये अजंत है। अजंत में भी ये पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग में भी ये अकारांत है। इतनी बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि राम शब्द जो है एक अजंत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है और इसके 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन जो है, इस संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, 7 विभक्तियाँ हैं। बहुत बेसिक ज्ञान है ये। 3 वचन हैं। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है, कति वचनानि, कति वचनानि, तो आप लिखेंगे त्रीणि। यदि पूछा जाए कति विभक्तयः, तो आपका उत्तर आना चाहिए सप्त विभक्तयः। बहुत सामान्य सा ज्ञान। वाक्य निर्माण की ओर हम चलेंगे। शब्द रूप को पहले देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का रूप कुछ इस प्रकार से चल रहा है, रामः रामौ रामाः इति प्रथमा, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः इति तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधनम। इस लय में आप अगर पढ़ते हैं तो शब्द रूपों को याद करने का एक तरीका मैंने आपको बताया है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ पर नाम हो जाता है, कहीं पर नाम हो जाता है, इसकी भी चर्चा आज की कक्षा में हम करेंगे। 2-3 शब्द जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन शब्दों को आप ज़रूर देख करके जाइएगा। ठीक है। इस विभक्ति से पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है राम शब्दस्य तृतीया, है ना। रामेण इत्यस्मिन् कः विभक्ति,
रामेण इत्यस्मिन् पदे विभक्ति चिन्हित, विभक्ति बताइए। तो कौन सी विभक्ति है इसके अंदर? तो हम लिखेंगे तृतीया। यदि वचन पूछा जाए तो तृतीया एक वचनम। ठीक ठीक इसी प्रकार से इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया जाए, राम इत्यस्य षष्ठी बहुवचनम चिनुत, षष्ठी बहुवचनम चिनुत। तो आप क्या बताएंगे? रामाणाम, रामाणाम। प्रश्न दोनों प्रकार से आ सकते हैं, सीधे पद दिया जाए और विभक्ति का क्रम और संख्या पूछ ली जाए वचन में, या पद दे करके उसके बहुवचन या द्विवचन या एक वचन को पूछा जा सकता है, तो रामाणाम। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, रामैहि। रामैहि पदस्य विभक्ति। चलिए यहाँ वचन की बात कर लेते हैं। पदस्य वचनम या पदे कर लें इसको। रामैहि इत्यस्मिन् पदे वचनम किम, किम वचनम, किम वचनम। तो हमारा उत्तर होना चाहिए बहुवचनम। ये परीक्षा उपयोगी जानकारी। अब संस्कृत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बात बता देते हैं कि प्रत्येक विभक्ति का कोई ना कोई अर्थ होता है, हर विभक्ति का कोई ना कोई अर्थ है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन है तो उसके तीनों ही शब्दों के साथ में ने शब्द का प्रयोग किया जा सकता है भूतकालिक क्रिया बनाते समय, अन्यथा बिना उसके भी केवल नाम सुनाई देगा, संज्ञा शब्द है वहाँ पर। एक राम या एक राम ने, दो रामों ने या दो राम, बहुत सारे राम या बहुत सारे रामों ने। द्वितीया में को शब्द का प्रयोग किया जाता है, तृतीया में द्वारा शब्द का प्रयोग है, चतुर्थी में के लिए शब्द का प्रयोग है, पंचमी में अलग का अर्थ है, षष्ठी में का के की शब्द का प्रयोग है, सप्तमी में में और पर का प्रयोग किया जाता है अर्थ बनाने के लिए, और संबोधन में है अरे अहो। ठीक, संबोधन में हमें है अरे भो ये शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है यहाँ से चौथा, वो है संबोधने प्रथमा। संबोधने विभक्ति भवति, संबोधन में विभक्ति होती है। संबोधने विभक्ति भवति, कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में विभक्ति का नाम है प्रथमा। अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे, राम, बालक, इसके समान चलने वाले अन्य शब्दों की सूची में आपको यहाँ बता देता हूँ। कुछ पाठ्य पुस्तकें बालक शब्द छापती हैं, तो बालक शब्द देख सकते हैं। कुछ बाल शब्द का प्रयोग करती हैं, तो बाल शब्द भी अकारांत है। ठीक, जिन भी शब्द के अंत में अ आता हो, स्वर अ सुनाई देता है, बालक, बाल, यदि आप देखेंगे तो इस क के अंदर पीछे अ साउंड सुनाई दे रहा है। बाल शब्द में ल में अ सुनाई दे रहा है, इसलिए अजंत पुल्लिंग शब्दों में अकारांत शब्दों के रूप राम के समान चलते हैं। तो यदि इन शब्द राम याद करने के बाद किसी अन्य शब्द के अंदर भी विभक्ति हमसे पूछ ली जाए, तो हम बता सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बालकस्य। देखिए, परीक्षा में शब्द आया बालकस्य, आप याद करके गए थे राम शब्द रामस्य, है ना? क्या याद करके गए थे हम? रामस्य। तो बालक शब्द में जब विभक्ति हमसे पूछी जाएगी तो हम लिखेंगे षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में शब्द देव, यदि देव शब्द के अंदर पूछ लिया जाए देवात, तो ब्राह्म शब्द की पंचमी कहती है रामात, तो देव शब्द बना देवात। पंचमी राम में है तो देवात में भी क्या हुई?
पंचमी का एक वचन हुआ। ठीक इसी प्रकार से यदि हमसे पूछ लिया जाए बालेषु, एक शब्द आ गया बालेषु, तो आप देखेंगे बाल शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है और रामेषु शब्द सप्तमी का है, तो बालेषु शब्द में भी क्या हुआ, सप्तमी का एक वचन बहुवचन होगा, सप्तमी का बहुवचन। तो एक शब्द याद किया जाता है, उसके समानांतर अन्य शब्दों को चलाकर देखा जाता है। तो हम यहाँ पर बाल शब्द को चलाकर देख लेते हैं। बालः बालौ बालाः इति प्रथमा, बालं बालौ बालान् इति द्वितीया, बालेन बालाभ्याम बालैः इति तृतीया, बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः इति चतुर्थी, बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः इति पंचमी, बालस्य बालयोः बालानाम् इति षष्ठी, बाले बालयोः बालेषु इति सप्तमी, हे बाल हे बालौ हे बालाः इति संबोधनम। घर पर रहकर आप राम शब्द के आधार पे अन्य शब्द को जब चलाएंगे तो कहीं पर न का न सुनाई देता है, वो क्यों है उसे बता देते हैं। यदि री र श है ना, यदि र से पहले न से पहले, यदि न, ये जो न है इससे पहले ये तीन वर्ण जो आपको दिख रहे हैं री र श, तो इनका प्रभाव जो है इस न पे पड़ता है और ये न जो है वो ऋण में परिवर्तित हो जाता है। जब कभी शब्द होगा राम तो आप देखोगे बन रहा है रामाणाम, लेकिन जब शब्द आया बाल तो बना बाला नाम। क्या शब्द बना, बाला नाम। तो 3-4 प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी शब्द रूपों को याद करने का तरीका, राम शब्द क्या है, अजंत है, पुल्लिंग है, अकारांत है, ये समझिए। अजंत शब्दों में अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों में देख रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी गद्यांश को पढ़ते हैं तो उस गद्यांश में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हटा करके प्रश्न बना दिया जाता है ना। अभी आपने राम शब्द देखा और राम शब्द का यदि मैं वाक्य में प्रयोग यहाँ पर करता हूँ तो आप देखेंगे वाक्य प्रयोग, और यहीं से हम प्रश्न निर्माण भी करेंगे। प्रत्येक विभक्ति का अलग अलग अर्थ है तो अलग अलग प्रयोग भी दिखाई आपको देंगे। जैसे प्रथमा में देखें आप, रामः वनम गच्छति, राम जी वन जाते हैं, रामः वनम गच्छति। प्रश्न बनाते समय हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, कः वनम गच्छति, ये प्रश्न बन गया। कः वनम गच्छति, दोनों का हिंदी अर्थ भी देख ले। राम वन को जाता है, एक वचन में है इसलिए जाता है शब्द का प्रयोग है। राम सदैव आदरणीय है, लेकिन चूंकि अनुवाद हो रहा है तो राम वन जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, कौन वन जाता है। ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आपने देखा। ऐसे द्विवचन का बहुवचन का भी वाक्य बनेंगे। अभी केवल राम शब्द एक वचन में रख रहे हैं क्योंकि हमारे सामने प्रभु श्री राम एक वचन में दिखाई देते हैं, ठीक, तो समझना आसान होगा। बाल शब्द या बालक शब्द के साथ बहुवचन भी दिखाऊंगा आपको। रामम पश्यतु, राम को देखो। कम पश्यतु, किसको देखो। देखें ये द्वितीया का प्रयोग। मैंने कहा था वाक्य प्रयोग में जहाँ एक वचन है वहीं पर एक वचन के प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाएंगे।
राम को देखो। आप किसी भी शब्द की, अकारांत शब्द की इसी प्रकार से वाक्य बनाएंगे, बनते चले जाएंगे। बालक को लगाएंगे तो बालकः बालकम, राम को देखो तो प्रश्न बनेगा किसको देखो। कई बार हम किसे भी बोलते हैं, किसे देखो। तो हिंदी में दोनों प्रयोग देखें मिलेंगे आपको, पर वास्तव में वो क्या है, द्वितीय का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे, किसको देखो। तीसरा वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रामेण सह, चलिए सह मत लीजिए, रामेण रावणः हन्यते, रामेण रावणः हन्यते, राम के द्वारा रावण को मारा जाता है। तो तृतीया में प्रश्न बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, केन, केन रावणः हन्यते, किसके द्वारा रावण को मारा जाता है। राम के द्वारा, तृतीया में द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। पिछली स्लाइड पे मैं आपको बता कर आया था, देखें, ने को द्वारा, तृतीया में क्या शब्द लगा रहे हैं हम, द्वारा। राम के द्वारा रावण मारा जाता है, रावण को, रावण मारा जाता है। किसी भी शब्द को एक बार समझना है, वाक्य प्रयोग को समझना है, फिर आप अन्य शब्दों के वाक्य प्रयोग स्वयं कर सकेंगे। इन प्रथमा विभक्ति के द्विवचन, द्वितीय के, तृतीया के शब्दों को अन्य शब्दों से बदलते जाएंगे, नए नए वाक्य बनते चले जाएंगे। चौथा देखें, रामाय पुरस्कारम, राम जी को सिंहासन देते हैं, रामाय राज सिंहासनम, राज सिंहासनम दीयते, राम के लिए राज सिंहासन दिया जाता है ना। नहीं समझ पाते हैं, पुरस्कार शब्द ले लेते हैं, याद रहेगा, रामाय पुरस्कारम दीयते, पुरस्कारम यच्छति। चलो एक नया शब्द ले लेते हैं, रामाय पुरस्कारम यच्छति, किसने दिया, गुरु ने दिया, गुरु जी देते हैं। आपको पता है जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया है ना, राम जी के द्वारा जब लंका विजय की गई, तो पुरस्कार स्वरूप कुछ ना कुछ उन्हें दिया जाता है। वाक्य बनाया हमने केवल, रामाय, चतुर्थी विभक्ति बनाई हमने लिखा राम के लिए पुरस्कार देते हैं, राम के लिए पुरस्कार देते हैं। कौन दे रहा है, गुरु देते हैं। और चूंकि गुरु यहाँ पर एक वचन में है, इसलिए एक वचन ही लिखता हूँ मैं, राम, गुरु राम के लिए पुरस्कार देता है, पुरस्कार देता है। गुरु सदैव सम्माननीय है, पर चूंकि भी अनुवाद चल रहा है तो एक वचन में होने से देता है शब्द का प्रयोग है। अब प्रश्न बनता है कस्मै, जब चतुर्थी के लिए प्रश्न बनाएंगे तो कस्मै लगाएंगे। यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे ये, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, और सप्तमी में राम शब्द क्या आता है, रामे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप बहुत जल्दी संस्कृत सीख सकते हैं। चूँकि ये सब एक वचन में है, इसलिए इनके प्रश्न भी किस में बन रहे हैं, एक वचन में बन रहे हैं। जब राम शब्द या अन्य शब्द के द्विवचन के वाक्य हम बनाएंगे तो उनके स्थान पे प्रश्न भी द्विवचन में बनेंगे। जब हम बहुवचन में शब्दों को रखेंगे तो उनके प्रश्न भी
बहुवचन में बनेंगे। पहले केवल एक वचन का अभ्यास। रामाय पुरस्कारम यच्छति, प्रश्न क्या बनना चाहिए? कस्मै पुरस्कारम यच्छति, कस्मै पुरस्कारम यच्छति गुरु, गुरु जी किसे पुरस्कार देता है? गुरु किसे, है ना, हिंदी में आप किसे भी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध वहाँ पर क्या बनेगा? किसके लिए पुरस्कार देता है। पंचमी देखें, पंचमी का प्रयोग इस तरफ देख लेते हैं। चलो यही देखते हैं, षष्ठी सप्तमी तो देख लेंगे हम। पंचमी यहाँ देखें, रामात धनुषः पतति, रामात धनुः, चलो धनुः ले लेते हैं, धनुष के लिए शब्द है धनुः, है ना। बाणम ले भी ले सकते हैं। राम जी जब बाण चला रहे थे और अचानक रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा, है ना, लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया गया, तो जो हाथ में बाण था वो गिर पड़ा माने, तो क्या बना? रामात बाणम पतति, राम से बाण गिरता है। तो पंचमी का प्रश्न बनेगा कस्मात बाणम पतति। यदि इस प्रकार से आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप प्रश्नोत्तर गद्यांश पद्यांश में से ढूंढ पाएंगे। रामस्य पत्नी सीता, रामस्य पत्नी सीता, प्रश्न में देखें कस्य पत्नी सीता, कस्य कस्य पत्नी सीता, कस्य पत्नी सीता। राम से बाण गिरता है, हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, आपको समझने में ठीक रहेगा। राम से बाण गिरता है, राम से बाण गिरता है। तो प्रश्न बना किससे बाण गिरता है। पंचमी में क्या अर्थ बना? किससे बाण गिरता है। और रामस्य पत्नी सीता का हिंदी अर्थ हो गया राम की पत्नी सीता है। के लिए अस्ति शब्द लगा देते हैं हम। रामस्य पत्नी सीता अस्ति, राम की पत्नी सीता है। तो प्रश्न बना किसकी पत्नी सीता है। कस्य पत्नी सीता, किसकी पत्नी सीता है। आप देखेंगे प्रथमा से लेकर षष्ठी तक के वाक्य प्रयोग हमने किए हैं और साथ में किम पुल्लिंग के द्वारा हमने प्रश्न बनाना भी सीखा है। एक वचन में वाक्य रखे थे, इसलिए एक वचन में ही उनके प्रश्न हमने पूछे हैं। देखते हैं सप्तमी का प्रयोग और संबोधन का प्रयोग। हम सब राम जी में विश्वास रखते हैं, राम में हमारी श्रद्धा है, राम पर हमारा स्नेह है। तो रामे मम विश्वास, मेरा राम जी पर विश्वास है। रामे मम विश्वास, राम जी पर मेरी श्रद्धा है। रामे मम श्रद्धा, दोनों में से कोई भी एक शब्द ले लीजिए, इसलिए मैंने प्रश्न बनाएंगे। तो कस्मिन् मम श्रद्धा अस्ति, कस्मिन् मम विश्वासः अस्ति, किस पर मेरा विश्वास है, किस पर मेरी श्रद्धा है। ठीक है, चूंकि प्रश्न उत्तर सप्तमी में है तो प्रश्न भी किस में गया, सप्तमी में गया।
8वां वाक्य संबोधन प्रथमा का है, क्योंकि यहाँ प्रश्न नहीं होता है ना। किम शब्द में संबोधन नहीं है, सर्वनाम शब्द है। किम कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, सबकी जगह पर आ जाता है, सबका नाम होता है। हे राम मेरा उद्धार करें, हे राम माम उद्धर, माम उद्धर। बहुत सुंदर। हे राम मेरा उद्धार करो, हे राम मेरा उद्धार करो, मुझको उद्धार करो। हिंदी में आप कहते हैं मुझको तारो, तो हम यहाँ पर भी मेरा ही ले लेते हैं हिंदी में, मेरा उद्धार करो। जी, तो मेरे साथ आज आपने राम शब्द के रूप सीखे, साथ में उससे परीक्षा में पूछने जाने वाले प्रश्नों के बारे में जाना, उसकी प्रकृति के बारे में जाना, उसमें जो चिन्ह के द्वारा अर्थ प्रकट किया जाता है वो आपने सीखा। साथ ही साथ आपने राम शब्द के वाक्यों में प्रयोग करने की प्रक्रिया को देखा। और चूँकि हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो पैराग्राफ में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने किम शब्द के एक वचन का जब प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाए तो इन वाक्यों के साथ गद्यांश कंप्लीट होता है और उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूरे होते हैं। कल इसी के साथ हम राम शब्द का एक श्लोक लेंगे और श्लोक के माध्यम से हम एक पद्य को भी समझेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखें, किम शब्द पुल्लिंग में चलाया तो एक वचन में उसके रूप हैं कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य और कस्मिन। यदि आप इसको याद रखते हैं तो प्रश्न उत्तर दोनों आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक, जब हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे तब द्विवचन के प्रश्न रखें, जब हम बहुवचन से वाक्य बनाएंगे तब बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। राम शब्द का नाम लेकर के विभक्ति को याद करें। अगर किम शब्द के रूप याद करना हो तो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई ही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। सर्वनाम शब्दों में किसी के भी संबोधन नहीं होते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः, पुनः मिलामः। धन्यवाद।